हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेड वर्ग दो जो मेंस हुआ है उसमें वर्ग दो में आप बात करें गेस्ट फैकल्टी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। जो एग्ज़ाम के रिव्यू के बेस पर यहाँ पर जो स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया था उसके आधार पर सभी यूट्यूब चैनल वाले आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो एग्जैक्ट कट ऑफ होता है वो किसी को आइडिया नहीं होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो रिजल्ट आने पर ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लेकिन काफ़ी बच्चों के माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है कि सर हमारे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, क्या हमारा इतना नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो हम बात करेंगे उस आधार पर, जैसे कि हमने एग्ज़ाम में रिव्यू देखे तो वहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने कितना स्कोर किया या ज़्यादातर बच्चों का किसके नंबर कितने नंबर के बीच में स्कोर रहा है, उसी के आधार पर हम आज की इस वीडियो में ओनली गेस्ट फैकल्टी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैथ्स सब्जेक्ट का रहने वाला है। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर कि जो मैं आज कट ऑफ बताने वाला हूँ वो बहुत एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल मैथ्स के अंदर फॉर्म फिल किए थे वो हमारे पास 42,000, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 42,500 समथिंग टोटल मैथ्स के फॉर्म भराए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 42,570 के समथिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल मैथ्स सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल किए गए थे। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो गेस्ट फैकल्टी कैंडिडेट भी थे और इसी में नॉन गेस्ट फैकल्टी के कैंडिडेट भी थे, है ना। ये सब डाटा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक है। तो गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी के लगभग 42,570 के समथिंग फॉर्म फिल किए गए थे सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखना। आपको वैकेंसी का पता है कितनी वैकेंसी है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी का 50% गेस्ट फैकल्टी के हिस्से में है और 50% नॉन गेस्ट फैकल्टी। 50% ये हमारे पास गेस्ट फैकल्टी का है और यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉन गेस्ट फैकल्टी का है। यहाँ पर अगर गेस्ट फैकल्टी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो टोटल वैकेंसी है वो 731 है, 731। और नॉन गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 739। इतनी वैकेंसी आपको नॉन गेस्ट फैकल्टी में देखने को मिलेगी। इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट भी मिलेंगे और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट भी मिलेंगे। और अगेन अगर आप इसमें देखोगे तो 731 में 50% रिजर्वेशन यहाँ पर किसका होगा? तो यहाँ पर ये महिला का होगा या महिला रिजर्वेशन लग जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं इसमें भी 50% फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा और 50% मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर भी फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए 50-50% रहने वाला है। तो ये तो हमने बात करी ओवरऑल वैकेंसी की, कितने फॉर्म फिल किए गए। अब यहाँ पर आरटीआई के थ्रू एक डाटा निकल के आया था जिसमें ये जवाब मांगा गया था, ये क्वेश्चन था कि जो वर्ग दो मेंस है, वर्ग दो मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी के कितने फॉर्म फिल किए गए थे, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अगर गेस्ट और नॉन गेस्ट का देखें तो 42,000 है। आपको भी पता होगा इन 42,000 में मैक्सिमम कैंडिडेट नॉन गेस्ट फैकल्टी के होंगे, क्योंकि आपको इतने सारे कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी के देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कितने गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म फिल किए गए थे। तो यहाँ पर एक आरटीआई का जो डाटा आया था इससे आपको यहाँ पर डिटेल दी गई थी कि अगर हम बात करें मिडिल मैथ्स के लिए तो यहाँ पर टोटल 10,200 फॉर्म जो है वो गेस्ट फैकल्टी के फिल किए गए थे। 10,200 फॉर्म आए थे, जिसमें आप देखेंगे तो इतने कैंडिडेट अगर हम देखें तो हमारे पास गेस्ट फैकल्टी के कैंडिडेट है और टोटल मैंने आपको बताया 42,570 के समथिंग है। तो अगर हम यहाँ से इस डेटा को उठाकर देखें तो आप देखेंगे टोटल कैंडिडेट 42,570 है, जिनमें से 10,200 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट है जो गेस्ट फैकल्टी है। और दोनों की आगे अभी हमने वैकेंसी देखी तो यहाँ पर नॉन गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी थी वो थी 739 और जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी थी वो थी 731। तो हम कह सकते हैं वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है, वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पर अब कंपटीशन देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 42,000 में से 10,200 अगर माइनस कर दे तो आपको मिलेगा लगभग 32,300 के समथिंग। मैं एक एक नंबर को माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, है ना, एक्यूरेट डाटा पर बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लगभग अप्रोक्सीमेट में देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 32,300 कैंडिडेट जो है वो नॉन गेस्ट फैकल्टी के, और इनमें से भी हो सकता है 300 कैंडिडेट मान के चलिए एब्सेंट हो, एग्जाम में नहीं बैठे हों और ऐसा
जेन्युइन है, क्योंकि हर बंदा, हर कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो एग्ज़ाम देने नहीं गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 32,000 कैंडिडेट हैं, है ना, 32,000 कैंडिडेट यहाँ पर नॉन गेस्ट फैकल्टी के हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो ओवरऑल डाटा अगर मान के चले 10,000 एवरेज मान के चले, तो 10,000 कैंडिडेट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गेस्ट फैकल्टी के, और वैकेंसी दोनों में सेम है। तो यहाँ पर 32,000 में से आप देखेंगे तो यहाँ पर 739 का सिलेक्शन होना है, और यहाँ पर अगर हम 10,000 में से देखेंगे तो 731 का। अब अगर आप यहाँ पर कंपटीशन देखेंगे तो आपको ओवरऑल सबसे ज़्यादा कंपटीशन नॉन गेस्ट फैकल्टी में दिखेगा, और नॉन गेस्ट फैकल्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। और वहीं गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो गेस्ट फैकल्टी में जो कंपटीशन होगा वो कितना, 731 पोस्ट है। तो 731 पोस्ट के लिए केवल 10,000 स्टूडेंट हैं जो कि वो आपस में कॉम्पीट करने वाले हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें किसके, गेस्ट फैकल्टी के, तो गेस्ट फैकल्टी में यहाँ पर हमने मेल कैंडिडेट का लिया है, यहाँ पर हमने फीमेल कैंडिडेट। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल का जो कट ऑफ होगा मेल कैंडिडेट में वो जा सकता है 65 to 68। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, इससे कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ये मैंने जो लिया है वो मैक्सिमम ही लेके लिया है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो गेस्ट का तो बहुत ही कम जाएगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी कम है। गेस्ट फैकल्टी में मैक्सिमम लोगों का स्कोर भी बहुत कम है, लेकिन ये जो है आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम है, इससे कम नहीं जा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे कम ही जाएगा, है ना। तो एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है, तो हम बात करें मेल कैंडिडेट की तो ये हो सकता है 65 to 68। और वहीं अगर हम जनरल में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये 2 और 3 नंबर लगभग कम चलता है, तो हम कह सकते हैं 62 से 65 इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। वहीं हम बात करें EWS की, EWS में अगर हम देखेंगे तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 62 से लेके 65 मेल कैंडिडेट का, और 60 से लेके 63 यहाँ पर हम देखें तो ये फीमेल कैंडिडेट का। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो OBC का भी याद रखना लगभग EWS के बराबर ही रहता है, और मैं तो कहूँ EWS से ज़्यादा भी जा सकता है ना। क्यों ज़्यादा जा सकता है, तो इसको भी एक बार आप समझ लो, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मिडिल में मैथ्स की जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो अभी मैंने बताया 10,200 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको EWS के जो कैंडिडेट है ना, वो कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो EWS के 2,629। वहीं UR में देखें तो 500 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए। वहीं ST के देखें तो 20 कैंडिडेट हैं, SC के देखें तो 952 कैंडिडेट हैं, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं वो OBC कैटेगरी के आए हैं, और OBC कैटेगरी में 6,099, मतलब हम कह सकते हैं 6,161 के लगभग कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया है। तो OBC में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। वहीं OBC का भी हमने देखा 63 से लेकर 67 के बीच में रह सकता है, और फीमेल का हम बात करें तो 62 65 के बीच में जा सकता है। अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर SC मेल का 52 to 55 के बीच में हो सकता है, और वहीं अगर हम बात करें SC का फीमेल में तो 50 से लेकर 52 के बीच में हो सकता है। ST की अगर हम बात करें तो ये 45 to 50 के बीच में रह सकता है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 45 to 48 के बीच में रह सकता है। ये मैक्सिमम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मान के चलिए इससे भी कम से कम 2 से 3 नंबर कम जाएगा हर एक कैटेगरी में। अगर आपके इतने नंबर हैं मेल कैंडिडेट के जो हर एक कैटेगरी वाइज मैंने बताया उनको, और वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट में भी अगर आपके इतने नंबर है तो आप 100% ये मान के चलिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इससे 2 से 3 मार्क्स भी अगर आपके कम हैं तो भी चांसेस हैं आपके, लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो 100% यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10,200 कैंडिडेट, और उसमें से भी अगर 200 ऑब्सेंट होंगे तो 10,000 कैंडिडेट के बीच में आपको 731 पोस्ट देखने को मिली है, जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है गेस्ट फैकल्टी का। और अगर आपके इतने मार्क्स है तो 100% मान के चलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को आपको मिल सकता है। और अगर इससे 2 से 3 नंबर कम भी हैं तो आप उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको इससे 3 नंबर कम वाले जो हर एक कैटेगरी वाइज मैंने बताया है, इससे 3 नंबर कम पर भी आपको कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में नाम आने के आपके चांसेस है, ठीक है।
तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम अलग सब्जेक्ट, आज हमने बात करी मैथ्स की, अब नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के आधार पर हम बात करेंगे टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए, कितने गेस्ट फैकल्टी के कैंडिडेट है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। और इससे जुड़ी या वर्ग 2 से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको मेरिट लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक जो भी प्रोसेस होती है, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करने, किस तरीके से आपको सेट तैयार करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी वैलिडिटी होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको लास्ट तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।